क्वेश्चन नंबर 94 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 94 ए अन्नईमुड़ी। क्वेश्चन नंबर 94 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? नमुड़ई। क्वेश्चन नंबर 94 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी अन्नामुड़ई है, जिसकी ऊंचाई कुल 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 94 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अन्नईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी अन्नईमुड़ी है, जिसकी कुल ऊंचाई 2695 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 95 भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 95 1997 से 1971 से 1981 24.6% जनसंख्या वृद्धि पहला सही है। फिर तीसरा 1991 से 2001 21.54% जनसंख्या वृद्धि सही है। फिर चौथा 2001 से 2011 17.64% जनसंख्या वृद्धि सही है। व्याख्या वर्ष 1971 से 1981 24.66% जनसंख्या वृद्धि दर सही है। 1981 से 1991 23.87% सही है। 1991 से 2001 21.54% जनसंख्या वृद्धि दर सही है। फिर 2001 से 2011 17.64% जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 96 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? 96 मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 96 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती है, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। व्याख्या कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 96 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? मणिपुर से नहीं गुजरती। व्याख्या कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 97 संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की जनसंख्या कितनी है? 97 192। क्वेश्चन नंबर 97 संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? 192। वर्तमान में नगरीय निकायों की संख्या 192 है और नगर निगम 14, नगर पालिका 56, नगर पंचायत 122। व्याख्या वर्तमान में नगरीय निकायों की संख्या 192 है और नगर निगम 14, नगर पालिका 56, नगर पंचायत 122। क्वेश्चन नंबर 98 रायपुर में वैगर रिपेयर शॉप का संचालन कब से प्रारंभ हुआ था? 98 1968। क्वेश्चन नंबर 98 रायपुर में वैगर रिपेयर शॉप का संचालन कब से प्रारंभ हुआ था? 1968। व्याख्या रायपुर में वैगन रिपोर्ट शॉप की स्थापना 1966 में हुई थी, किंतु इसका संचालन जुलाई 1968 से प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 98 रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1968। रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप की स्थापना 1966 में हुई थी, किंतु इसका संचालन 1968 से प्रारंभ हुआ।
क्वेश्चन नंबर 99 अभिकथन छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र दृष्टि छाया प्रदेश में आता है। कारण कवर्धा नहीं, छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। आंसर है 99 डी। ए सत्य है परंतु आर गलत है। आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 अभिकथन ए छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र विदिष्टि छाया प्रदेश में आता है। कारण आर छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। ए सही है परंतु आर गलत है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम क्षेत्र में आता है। गलत। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र विदिष्टि छाया में आता है। सही। व्याख्या छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र विदिष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है जो कि मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 व्याख्या छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र विदिष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है जो कि मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती की जाती है। 100 सी चावल। क्वेश्चन नंबर 100 छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती की जाती है। चावल। व्याख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान का कटोरा कहलाता है जिसमें सर्वाधिक फसल धान की ली जाती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 4348.65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 100 छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुल व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 100 व्याख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश धान का कटोरा कहलाता है जिसमें सर्वाधिक फसल धान की ली जाती है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 4348.65 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल ली जाती है। 4348.65 हेक्टेयर।